हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 11th चैप्टर 1 सेट स्टार्ट करेंगे। अब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है आपका। तो 10th तक तो काफ़ी डिफरेंट था सिलेबस, तो अब थोड़ा अलग सा ही सिलेबस आता है क्लास 11th में। तो देखो आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। तो चैप्टर 1 सेट्स का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेट होता क्या है, इसमें चैप्टर 1 सेट ही आता है। सेट मतलब हम किसी भी 4-5 चीज़ों का कंप्लीट सेट ले लेते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में मैं दिखाऊंगी पहले आपको। सेट्स होता है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें सेम काइंड के ऑब्जेक्ट डाटा हो। जैसे कि वोवल्स ले लिए, AEIOU, या फिर रिवर्स ले ली, या फिर कंट्रीज़ ले ली, कुछ भी ले सकते हैं इसमें। एंड इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। और इसमें हर चीज़ वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब अगर रिवर्स हैं तो रिवर्स होनी चाहिए, वोवल्स हैं तो वोवल्स होनी चाहिए। मतलब एक ही चीज़ को हर पर्सन के लिए वो सेम होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं जैसे ए पैक ऑफ कार्ड्स, जैसे ताश की पूरी आती है गड्डी, तो उसको हम भी सेट्स में काउंट करते हैं। और ऑड नेचुरल नंबर जैसे लेस देन 10, पूरा हमने डिफाइन किया लेस देन 10 मतलब 10 से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेट्स। सेट्स को हम जैसे हमने कोई भी ए नंबर ले लिया तो उसमें हम जैसे वोवल्स ले लिए AEIOU। ठीक है, ये हमारा पूरा सेट बन गया। इसमें हम रिवर्स ले लो चाहे तुम, जैसे गंगा, जमुना। ठीक है, तो आगे कोई भी 3-4 रिवर्स के नेम और ले सकते हैं, तो ये भी सेट्स हो गया। या फिर एक और अदर एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ऑड नंबर ले सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9। 5 नंबरों का एक पूरा सेट ले लिया और पाँचों में ही ऑड नंबर है, तो ये हमारा पूरा सेट्स हो गया। ठीक है, अब आगे आता है सेट्स आर ऑफ 2 फॉर्म। सेट्स कितनी फॉर्म में होता है? 2 फॉर्म में होता है। सबसे पहला है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, या रोस्टर कह लो चाहे टेबुलर फॉर्म कह लो, उसको एक ही बात है। तो इन रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो भी सारे एलिमेंट है, ऑल द एलिमेंट्स, जैसे वोवल्स हैं, वोवल्स में AEIOU है। ठीक है, या फिर जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ऑफसेट्स आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम कोमास। उनको मतलब कोमा से डिफाइंड किया, बीच में जैसे ए के बाद कोमा डाला, आई के बाद कोमा डाला, ई के बाद, तो और आर एनक्लोज्ड, और उसके बाद उसको हमने क्लोज कर दिया, जैसे ये था। ये हमारी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होगी, AEIOU। ठीक है, ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं इसको हम। अब दूसरी आती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होगी? जिसमें डिफाइंड ए सेट बाय एनी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैव, जैसे हमने वोवल्स लिया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? या फिर जैसे हमारे 10th में आता था कि हम उसको स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता था x+y=4, तो उसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो जैसे ये वोवल्स है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A=x:(x) इज़ ए वोवल ऑफ इंग्लिश, कि ये सारे इंग्लिश के वोवल्स हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे डाटा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। मतलब कि जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने अभी सिखाए थे ए के सेट हैं AEIOU। ठीक है, तो इसमें जैसे अंदर का ए है, वो ए के अंदर है या नहीं है। जैसे ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए के अंदर है, वो ए पूरे सेट के अंदर ए है, तो उसको हम लिख देंगे A बिलोंग्स टू ए। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे के दिखाती हूँ। जैसे इसमें ए का ये पूरा सेट है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो इसमें जो 1 है वो बिलोंग, जो ये वाला साइन होता है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो 1 बिलोंग्स टू ए, यानी जो 1 है वो ए के अंदर है। इसी तरह से 9 बिलोंग्स टू ए, इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। मतलब जो 9 है वो ए के पूरे सेट के अंदर है। अगर अब हम ले लें 10 इस पूरे सेट में नहीं है, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, या फिर 12 ले लो, 12 भी नहीं है तो 12 नॉट बिलोंग्स टू ए।
जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 ए के अंदर है, और 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 10 ए के अंदर नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया डाटा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अब है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? इट इज़ ए सेट कंटेन नो एलिमेंट, देन सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट या वोड सेट। मतलब कोई भी एलिमेंट ए के अंदर नहीं हो, बिल्कुल खाली हो वो, तो उसको हम एम्प्टी भी बोल सकते हैं, नल भी बोल सकते हैं, वोड भी बोल सकते हैं, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? या तो फाइव लिख देते हैं या फिर पूरा खाली बना देते हैं सेट को। ठीक है, तो इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं। या फिर जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो ए का, x कॉलन x इज़ ए इवन नंबर ग्रेटर दैन 2। कोई भी ऐसा इवन नंबर, प्राइम नंबर, मतलब प्राइम भी होना चाहिए वो, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर दैन 2। 2 से कोई भी ग्रेटर इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, तो फिर इसको भी हम एम्प्टी सेट में लेंगे। ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है आपके MCQ में कि x कॉलन ए x इज़ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर दैन 2। ठीक है, अब जैसे 5 सेट में बताया, जैसे अगर एम्प्टी सेट को हम या तो खाली ऐसे लिख सकते हैं या फिर खाली 5 लिख सकते हैं, पर अगर तुम ऐसे इसके अंदर 5 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा तुम्हारा। या तो इसको ऐसे लिखो या फिर 5 लिख लो। एम्प्टी सेट का मीनिंग ये होगा। अब आगे है तुम्हारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें हम नंबरों को काउंट कर सकते हैं, जैसे दिस इज ए सेट इन विच वी कैन काउंट ऑल द डाटा एंड ऑब्जेक्ट। और इनफाइनाइट सेट जिसमें हम नंबरों को काउंट नहीं कर सकते, जैसे इट इज़ ए सेट इन विच वी कैन नॉट फिनिश अवर काउंट डाटा। ठीक है, तो जो फाइनाइट सेट जैसे ले लो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, जैसे 5 नंबर है इसके अंदर, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब आगे डैश डैश होगा तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब आगे है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है? 2 सेट्स a एंड b, कोई भी 2 सेट ले लिए a और b के, उसमें से एक एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर होने चाहिए, या फिर बी के जितने भी सेट हैं वो ए के अंदर होने चाहिए, तो दोनों सेट इक्वल माने जाते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ बी आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो देन ए एंड बी हैव इक्वल सेट्स। तो अब मैं बता रही थी आपको सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है? एक सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, यानी ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सबसेट हुआ। ए मतलब बी का सबसेट हुआ। जैसे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तो ए सबसेट हुआ बी। जैसे ए के जितने भी एलिमेंट है, जैसे हमने ले लिया 1 2 3, ठीक है, तो बी के हमने एलिमेंट ले लिए 2 3 4 1, तो इसमें जो अगर हम ले लें, यानी ए के जितने 1 2 3 वो बी के अंदर है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है, लेकिन 4 नहीं है, तो ए तो सबसेट हो जाएगा बी का, ए सबसेट है बी का। अगर हम कहते कि बी भी सबसेट है ए का, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि बी के अंदर 4 है और ए के अंदर 4 नहीं है, तो जो बी है वो सबसेट नहीं होगा ए का। ठीक है ना। इसी तरह से कोई और एक एग्जांपल ले लो, a इक्वल टू, ठीक है, अभी मैंने आपको सबसेट बताया था ना कि a के जितने भी एलिमेंट है b के अंदर है, जैसे 4 है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 b के अंदर भी है, तो वो a सबसेट हुआ b का। लेकिन जो b है वो सबसेट a का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो जो b है वो a का सबसेट नहीं है, तो इसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा देंगे तो b a का सबसेट नहीं है। अब है इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होता है? इंटरवल्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन इंटरवल के लिए हम ऐसी ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये दोनों क्लोज्ड इंटरवल में है, a और कोमा b, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x कॉलन a, जो क्लोज्ड इंटरवल में होगा वो उसमें इक्वल टू भी आएगा, और जो ओपन में होगा उसमें इक्वल टू नहीं लेते। जैसे x कॉलन a लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू b। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ। जैसे आपको, जैसे हमने यहाँ पे लिया 1, 2, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे x लेस देन 1 1/2 और 2 से कम हो सकती है 1.99। ये तो हो गया तुम्हारा इंटरवल्स। अब आगे है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है?
द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट। यानी ए की वैल्यू जैसे हम ले रहे हैं 1,2। अब इसको हम पावर सेट में कैसे बनाएंगे, जैसे a इक्वल टू 1,2, इसको पावर सेट बनाना है इसमें। जैसे इसमें 2 ही एलिमेंट है 1 2, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 1 2, यानी पावर 2 आ जाएगी क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है। तो यानी 4 सबसेट बनेंगे इसके। अब 4 सबसेट कैसे बनेंगे हम बना के भी देख सकते हैं। जैसे 1 बन गया, 2 बन गया और 1,2 बन गया और 2,1 बन गया। तो यानी इसके 4 सबसेट बन गए, 1 2 1 2 और 2 1। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट। अब जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 1,2,3, यानी 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 8। बना के भी देख लेते हैं, 1 2 3, ऐसे 1 2 2 3 और बनेगा 1,2,3 और क्या नहीं आया, 1,3 नहीं आया और कौन सा नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। अभी एक और चाहिए, 1,2 ले लिया, 1,3 ले लिया, 2,3 ले लिया और 1 2 3 भी बन गया। हाँ, अब एक और बनेगा, हाँ एक होगा इसमें 5, या फिर हम एम्प्टी सेट लिख सकते हैं या फिर 5 लिख सकते हैं। तो अब देख लो काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तुम्हारे ये पावर सेट बन गए इसके। अब मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट इज ए सेट विच हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट्स विदाउट एनी रिपीटिशन, जिसमें कोई भी सेट रिपीट नहीं होना चाहिए ऑफ एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे ए हमारे पास है 1 2 3 और कोई और ए ले सकते हैं 1 A B C। ठीक है, तो इसको मैं जैसे इसमें बता रही हूँ, जैसे हमने ए के कोई भी एलिमेंट ले लिए 1 2 3, बी के हमने ले लिए 3 4 5 6, इसी तरह सी के ले लो कोई भी 1 2 4 5 6 7 ले लिए। ठीक है, अब हम यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाएगा, यू में मतलब सारे आ जाएंगे, ए के भी, बी के भी, सी के भी, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे 1 2 3 रिपीट हो रहा है लेकिन हम दोबारा नहीं लेंगे इसे, 4 5 6, इसी तरह से इसमें 1 आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, बस 7 रह गया। तो 7 ये बन गया यू। अब यू को हम क्या लिखते हैं, यूनियन से ही भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम ले लें ए यूनियन बी, तो यानी जितने भी एलिमेंट ए के हैं वो बी में भी होने चाहिए, मतलब ए और बी दोनों के एलिमेंट लेने हैं इसमें। जैसे ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है 3 4 5 6, यानी हमने कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना, 1 2 3 4 5 6, यानी ए और बी के दोनों के एलिमेंट लेने हैं, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम ए यूनियन बी। अब आगे अगर हम ले लें इसका, एक तो होता है ये यू, एक होता है उल्टा यू, उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। जैसे ए इंटरसेक्शन बी, थोड़ा लिखने में, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब हमने कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन का मतलब जैसे ए के जितने एलिमेंट हैं और बी में जितने एलिमेंट हैं उनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 1 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 3 तो दोनों में है और कोई बचा ही नहीं एलिमेंट, क्योंकि 5 6 ए में नहीं है, तो सिर्फ 3 ही ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 3। इसी तरह से अगर हमने लेना हो बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी के और सी के में कॉमन क्या है, 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 4 आ रहा है तो 4 ले लेंगे, 5 भी दोनों में है, 6
6 भी दोनों में है, तो इसको हम बोलते हैं B इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ आगे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, जैसे हमने कोई भी दो सेट ले लिए A एंड B। A हमने ले लिया जैसे 1 2 3 4 5 6 और B के ले लिए हमने 2 4 6 8। अब डिफरेंस का मतलब माइनस ही हुआ, तो माइनस का मतलब कि जैसे A के हमने एलिमेंट लिए 1 2 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, चलो 6 भी ले लिया। ठीक है, और B के हमने ले लिए जैसे 1 2 3 4 5 ले लिया। अब इसमें अगर हमने निकालना है A माइनस B, डिफरेंस का मतलब तो माइनस ही हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जितने भी A के एलिमेंट हैं वो B के अंदर कितने हैं, जैसे 5 है, 5 तक तो है ही है, तो क्या बचा है, 6 ही बचा है ना। तो A में से अगर हम B को माइनस करेंगे तो 6 ही बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब A माइनस B बन गया। ठीक है, और अगर हम जैसे हम अब ले लें कोई भी और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब हमने B माइनस A लेना है। ठीक है, इसी तरह से A का कोई भी हमने ले लिए 1 2 3 4 और B के ले लिए हमने जैसे 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह B माइनस A क्या हो जाएगा, यानी B में कितने हैं, 2 भी है इधर, 3 B में से माइनस करें तो B का पहले देखेंगे 2 3 4, 5 को हम नहीं देखेंगे, 5 तो A में है ही नहीं, तो यानी 5 इसमें है ही नहीं है, तो हम 5 ले लेंगे, यानी B माइनस A हो जाएगा 5। 1 को नहीं देखेंगे क्योंकि हम B में से A को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आगे है, अब आगे आता है वेन डायग्राम। अब इसी को वेन डायग्राम में बनाना है, जैसे यूनियन वाले को या इंटरसेक्शन वाले को। जैसे इसकी डेफिनेशन हमें जैसे रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमने कोई भी सेट ले लिया, यूनियन का मतलब कि सारे एलिमेंट उसके अंदर, जैसे ये A का हुआ और ये B बना दिया हमने। ठीक है, अब इसमें A यूनियन B कैसे लिखेंगे इसको हम, मतलब A के जितने भी एलिमेंट है वो B के अंदर भी आने चाहिए, तो ये सारा ही कवर हो जाएगा इसके अंदर, तो ये बन जाएगी वेन डायग्राम। इसी तरह इंटरसेक्शन की अगर बनानी है, यूनियन के अंदर तो सारे ही होंगे, ये A के एलिमेंट, ये B के एलिमेंट। अब अगर हमने इसमें इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, कॉमन, तो कॉमन पॉइंट कौन सा है जो A और B दोनों में आ जाए, वो होगा ना, इसमें A के एलिमेंट भी आ जाएंगे, B के एलिमेंट भी, तो इसको बोलते हैं हम A इंटरसेक्शन B वेन डायग्राम। अब इसके कुछ फार्मूले हैं वो याद करवा देती हूँ आपको, एक बार अपने स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले सकते हो। पहला है एन ए यूनियन बी, उसका हम लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत जल्दी से भी लर्न हो जाता है, पर अगर इसमें अगर हमें दे रखा हो कि एन ए इंटरसेक्शन बी 5 है या फिर कुछ भी नहीं है, तो इसकी जगह अगर हम 5 लिखेंगे तो फिर क्या बच जाएगा, 5 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो इसमें एन ए प्लस एन बी बच जाएगा। ठीक है, यानी इसका फार्मूला फिर बन जाएगा एन ए यूनियन बी का एन ए प्लस एन बी। इसी तरह से एक और फार्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसका बनेगा पहले तो एन ए प्लस फिर एन बी फिर प्लस एन सी, यानी यूनियन की जगह हम प्लस प्लस लगाते जा रहे हैं। फिर उसके बाद अब इसका फार्मूला जो हमने लिया था उसमें इंटरसेक्शन बी लिया था, अब ए यूनियन बी के फार्मूले के हिसाब से देखें तो यहाँ एन ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। अब बी यूनियन के सी के हिसाब से देखें तो एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी बन गया। अब तीनों का लेना है, माइनस एन ए, पहले ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, फिर यहाँ लेकिन माइनस आएंगे, फिर लास्ट में प्लस आ जाएगा क्योंकि हमने सबका ही इंटरसेक्शन लेना है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से एन ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला बनेगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, ये इसके फार्मूले हो गए। अब आगे है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज़ डिफाइंड ऑफ ए सेट ऑफ
एलिमेंट दैट इज़ यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल के अंदर तो सारे ही आ जाएंगे एलिमेंट, बट नॉट कंटेंट इन सेट ए, पर वो ए के अंदर नहीं होना चाहिए वो। जैसे हमने लेना है, जैसे कोई भी ले लिया, जैसे ए के एलिमेंट लिए हमने, जैसे 1 2 3, इसी तरह यूनियन में हमें यूनियन में सारे ले लो, 1 2 3 कोई भी ले लो, 4 5 6। अगर हमने लेना हो यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट का साइन ऐसे डैश वाला, तो उसको हम क्या लेंगे, यानी यूनियन के अंदर तो सारे ही हैं और ए के अंदर 1 2 3 है। अब 1 2 3 को छोड़ के जितने एलिमेंट यूनियन में बच गए वो ले लेंगे, यानी 4 5 6, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 4 5 6, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह से आगे है लास्ट कौन से होंगे ये याद रखने पड़ेंगे। जैसे तुमने 8 9 10th में पढ़ा होगा कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ जिसमें 2 ही एलिमेंट लेते हैं, वो 8th में भी करा होगा। जैसे ए और बी 2 ही एलिमेंट लेने, जैसे ए यूनियन बी, बी यूनियन ए इक्वल टू आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू। अब एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, बिल्कुल 8 9 10th की तरह ही है जैसे, लेकिन थोड़ा सा बस यूनियन आ गया इसमें, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। इसी तरह इंटरसेक्शन का ले लिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर आइडोम्पोटेंट लॉ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बस इसमें है इजी। ए यूनियन ए को हम ए के इक्वल माना जाता है हमेशा, और ए इंटरसेक्शन ए वो भी ए के इक्वल, उसको बोलते हैं आइडोम्पोटेंट लॉ। और लास्ट फार्मूला इसमें ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी, तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनेंगे। तो ये आज हमारे इस पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन हो गई। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट हर वीक में मैं एक वीडियो डालूँगी। तो अब आगे एक्सरसाइज की वीडियो डालूँगी 1.1 फिर 1.2। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर मैं आगे भी बनाऊँगी। थैंक यू।